आज की कहानी मैंडी नाम की लड़की से शुरू होती है जिसे नौकरी की जरूरत थी। वो मार्क नाम के आदमी के पास आती है जो लोगों को नौकरी दिलाने का काम करता था। मार्क उसे कहता है कि अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है। मार्क की बात सुनकर मैंडी उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर अखबार उठाती है। उसे अखबार से पता चलता है कि एक होटल में एक लड़की की जरूरत है। अब मैंडी जल्दी जल्दी अखबार में से नंबर देखकर होटल में फोन करती है और होटल वाले उसे अपने पास आने को कहते हैं। कुछ ही देर बाद मैंडी होटल की तरफ चल पड़ती है। ये होटल शहर से बहुत दूर एक छोटे से कस्बे में था। कई घंटों के सफर के बाद वो होटल के बाहर पहुंच जाती है। अब मैंडी होटल के अंदर आती है और यहाँ उसे होटल की ऑनर मिली मिलती है। मिली उसका अपने होटल में स्वागत करती है और उसे होटल के कमरे दिखाने लग जाती है। मिली कहती है, हमारे कस्बे में कम ही लोग आते हैं, बस तुम्हें कमरों की सफाई का ध्यान रखना होगा। अब वो उसे एक खास कमरा दिखाकर कहती है, ये कमरा तुम्हारा है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो ताकि तुम अपना काम अच्छे से कर सको। वैसे भी इस होटल में मैं और मेरा बेटा बिली ही रहते हैं। नौकरी पाने के लिए मैंडी उसकी सारी बातें मान जाती है और वो कहती है, मैं आज ही घर जाकर अपना जरूरी सामान ले आती हूँ और कल से ही काम शुरू कर देती हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैंडी पूरा होटल देखकर बाहर निकलती है और उसके साथ मिली भी थी। अब मैंडी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो अब गाड़ी का इंजन देख ही रही थी कि तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है। आदमी कहता है, मेरा नाम बिली है और मैं मिली का बेटा हूँ। ये सुनकर मैंडी राहत की सांस लेती है और वो उसके साथ होटल में वापस चली आती है। सारी बात जानने के बाद मिली उसे बताती है कि बिली मैकेनिक है और वो तुम्हारी गाड़ी को जल्द ही ठीक कर देगा। इसके बाद बिली गाड़ी की तरफ बढ़ता है जबकि मैंडी और मिली साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। मिली बताती है कि कई साल पहले उसका पति किसी बीमारी से मर गया था। मैंडी बताती है कि उसकी माँ शराबी है और उसकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देती। वो ये भी बताती है कि उसके माता पिता के बीच तलाक हो चुका है। इसके बाद वो दोनों बैठकर दारू पीने लगती हैं। अगले दिन सुबह मैंडी कस्बे में घूमने जाती है क्योंकि बिली से अभी तक गाड़ी ठीक नहीं हुई थी। इसी दौरान उसे ब्रेड नाम का लड़का मिलता है जो एक कैफे चलाता था। कुछ देर बाद बिली ने मैंडी की गाड़ी ठीक कर दी थी, जिसके बाद वो अपने शहर की तरफ बढ़ती है। वो अपने शहर पहुंचकर अपनी दोस्त शैली से मिलती है और उसे अपनी नई नौकरी के बारे में सब बताती है। शैली बहुत खुश थी कि उसकी दोस्त मैंडी को एक होटल में नौकरी मिल गई। इसके बाद मैंडी अपने घर जाती है जहाँ उसकी माँ शराब के नशे में सो रही थी। वो अपना जरूरी सामान पैक कर घर से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अब मैंडी मिली के ही होटल में रहने लगी थी और वो दोनों साथ मिलकर काम करती थी। मैंडी कभी कभी ब्रेड से मिलने उसके कैफे में भी जाया करती थी क्योंकि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों साथ ही घूमने फिरने जाया करते थे। एक रात जब मैंडी और मिली एक कमरे की सफाई कर रही थी तो अचानक मैंडी चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह मैंडी को धीरे धीरे होश आता है, जिसके हाथ पैर एक बेड से बांधे हुए थे। वो उठकर मदद मांगती है और तभी मिली अंदर आकर उसके मुंह पर टेप लगा देती है। मिली उसे बताती है कि उसने कल रात दारू में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसके बाद तुम बेहोश हो गई थी। फिर वो अपने बेटे को अंदर बुलाकर कहती है, बिली अपनी होने वाली बीवी से बातें करो ताकि तुम एक दूसरे के करीब आ सको। इतना कहकर वो मैंडी के मुंह से टेप उतारती है और कहती है, अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। अब कमरे में सिर्फ मैंडी और बिली ही थे। बिली बचपन से ही दिमागी रूप से कमजोर था। मैंडी उससे मदद मांगती है लेकिन बिली मना कर देता है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत डरता था। थोड़ी ही देर बाद बिली वहाँ से चला जाता है और मैंडी चीख चीख कर उससे मदद मांगती है। अचानक तभी कमरे में मिली आकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद मैंडी को होश आता है और मिली उसे कहती है, मैंने कहा था ना कि शोर मत मचाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे मजबूरी में तुम्हारा मुंह सिलना पड़ा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे बिली से शादी कर लो। इसके बाद वो बिली को अंदर बुलाकर कहती है कि तुम इसे अभी रिंग पहनाओ, ये हमारे घर की होने वाली बहू है। बिली जो अपनी माँ से बहुत डरता था वो मैंडी को रिंग पहना देता है। अचानक मिली कैमरा लेने जाती है और बिली मौका देखकर मैंडी को एक चाकू दे देता है। दरअसल उसे मैंडी पर रहम आ गया था और तभी मिली अंदर आकर दोनों की तस्वीर खींचती है। अगले दिन सुबह
ब्रेड होटल में आता है और मिली से मैंडी के बारे में पूछता है। मिली कहती है कि वो तो कल ही काम छोड़कर चली गई। ये सुनकर ब्रेड वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसे मिली की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसी रात मैंडी के कमरे में ब्रेड छुप कर आता है। वो आकर मैंडी को आजाद करने ही लगता है कि तभी मिली अंदर आकर उसे मार देती है। फिर वो बिली को अंदर बुलाकर कहती है कि ये सब साफ करो। अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। ये ऑफिसर जॉय है जो आकर जूलिया से मिलता है। जूलिया उसे बताती है किसी शैली नाम की लड़की का फोन आया था। उसकी दोस्त मैंडी ने उसे कई दिनों से फोन नहीं किया। शैली चाहती है कि हम एक बार कस्बे के होटल में जाकर मैंडी को देखें। जूलिया की बात मानकर जॉय मैंडी को देखने कस्बे में आता है। वो होटल में आकर मिली से मैंडी के बारे में पूछता है, लेकिन मिली कहती है कि वो यहाँ से कई दिन पहले ही काम छोड़कर चली गई। मिली की बात मानकर जॉय वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मिली और बिली कस्बे के फादर बेन के पास आते हैं। मिली उसे बताती है कि मैं अपने बेटे बिली की शादी धार्मिक रिवाजों के साथ करना चाहती हूँ। मैं इस शादी को प्राइवेट रखना चाहती हूँ क्योंकि बिली को ज्यादा भीड़ अच्छी नहीं लगती। बेन कहता है कि मैं बिली की शादी करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को लाइसेंस चाहिए और ये लाइसेंस तुम्हें पुलिस वाले ही देंगे। उसकी बात सुनकर दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिली मैंडी का मुंह खोल देती है ताकि उसकी शादी बिली से हो सके। मैंडी कहती है तुम जो मर्जी कर लो, मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन मिली को अपने ऊपर पूरा यकीन था। दूसरी तरफ बिली पुलिस स्टेशन में आकर शादी का लाइसेंस लेता है। बिली को जहाँ देखकर जूलिया हैरान थी और उसके जाने के बाद उसे पता चल जाता है कि बिली मैंडी से शादी करने वाला है। उधर मिली मैंडी को शादी के लिए तैयार कर रही थी, जबकि इधर जूलिया ने जॉय को लाइसेंस की कॉपी दिखा दी थी। अब दोनों समझ गए थे कि मैंडी की जान खतरे में है। दरअसल मिली ने अपने बेटे के प्यार में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने जल्दबाजी में बिली को लाइसेंस बनवाने भेज दिया था, जो दिमागी रूप से कमजोर था। बिली ने लाइसेंस में अपने नाम के साथ साथ मैंडी का नाम भी लिखवा दिया था। अगर मिली खुद लाइसेंस बनवाने जाती तो शायद वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती। वो मैंडी के नाम की जगह कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करती। अब बिली तैयार होकर बेन के पास पहुंच गया था और वो उसे लाइसेंस दिखाता है। इसके बाद मिली मैंडी को तैयार कर अंदर लाती है, जो बेसुध सी लग रही थी। यकीनन मिली ने उसे कोई नशा दे रखा था। उधर जॉय और जूलिया होटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था। फिर वो दोनों चर्च की तरफ जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ बेन की शादी हो रही थी और इसी बीच मौका देखकर मैंडी मिली को पकड़कर उसका गला काट देती है। तभी वहाँ जूलिया और जॉय भी आ जाते हैं और आकर बिली को पकड़ लेते हैं। जॉय और जूलिया मैंडी की हालत देखकर समझ गए थे कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही थी। कुछ दिनों बाद सभी सबूत देखकर जज बिली को जेल में भेज देता है, जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी काटेगा। मैंडी को मुआवजे के तौर पर मिली का होटल मिल जाता है। कहानी के आखिर में मिली के होटल की ऑनर अब मैंडी बन गई थी। उसने अपनी मदद के लिए एक नई लड़की भी रख ली थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।